आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में दुराचारी है, अनाचारी है, पाप बढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं और आज उन लोगों के पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं। तो अब अगला सवाल यह है कि क्या उन पापियों को उनके पाप कर्मों का फल नहीं मिलता क्या? इतने पाप कर्म करने के बाद भी आज खुश दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ। एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैंने तो इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, तो मैं अंधा क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म की कुछ छोटी सी घटनाएं के बारे में बताती हूँ। तो क्या हुआ, उन्होंने 1 से 10 जन्म की सारी बातें बताई, लेकिन उसे उसमें उसका कोई पाप नजर नहीं आया। फिर धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान इस जन्मों में तो मैंने कोई पाप किया ही नहीं। तो फिर उनको उनका 11वां जन्म के बारे में बताया जाता है, जिसमें वह एक बहुत ही चंचल बालक थे। वह बहुत ही शैतान करते थे। एक दिन एक जंगल में गए और एक पेड़ पे चढ़ गए। उस पेड़ पे चिड़िया की घोंसला बनाई थी। उसके छोटे छोटे बच्चे उस घोंसले में थे और उस चंचल बालक ने उस बच्चे के आंख को फोड़ डाली। तो उसी का नतीजा इस जन्म में मिला उसे। फिर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान मुझे उस पाप का सजा उसी जन्म में क्यों नहीं मिला? फिर भगवान बताते हैं, जब तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाता है तो तुम्हारा पाप बाहर निकला। तो पुण्य खत्म होने के बाद पाप का खाता चालू होता है। तो कभी भी कोई अपने कर्म से छुटकारा नहीं पा सकता इस दुनिया में। अभी खुश दिखता है इसका मतलब नहीं उसका नतीजा भी खुश होगा। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको कभी न कभी उसका सजा जरूर मिलेगा। आप देखोगे ऐसे जो मनुष्य होते हैं उनके पास सुख सुविधा हर चीज होती है, उनके संतान ही लायक नहीं होते, नालायक निकल जाते हैं। क्योंकि पाप का पैसा जब बच्चों के पेट पे जाता है या बच्चों के पेट में जाता है तो उनके अंदर भी पाप का बीज पनपने लगता है। इसीलिए कहा गया है, अच्छे धन पवित्र धन होने चाहिए और पवित्र धन से पवित्र मन होता है। तो जो लोग पाप करते हैं उनके लिए इससे बड़ा दुखी की क्या बात होगी जब उसका संतान ही नालायक निकल जाए। आज उनके पास हर एक पदार्थ मौजूद है, पर 2 वक्त की रोटी चैन से नहीं खा सकते। उन्हें डायबिटीज होती है, उन्हें शुगर होता है। यह सब पाप का ही फल होता है। लोग कहते हैं अगर हम चोरी कर रहे हैं तो अगले जन्म में बिल्ली बनेंगे। जरूरी नहीं हम बिल्ली बन के पिछले जन्म का कर्ज उतारेंगे। हम इंसान बन के ही अपने पिछले कर्मों का पाप का भुगतान कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी भी पाप, भ्रष्टाचार, दुराचार का पालन नहीं करना चाहिए। इसीलिए अंत में एक बात कहना चाहूंगी, अच्छे धन कमाइए, पवित्र धन कमाइए और पवित्र धन कमाओगे तो पवित्र मन होगा। इसीलिए जीवन में पाप से दूर रहिए। जो करना है अच्छे मन से करें तो आप सुख रहोगे, शांति में रहोगे। धन्यवाद।